नमस्कार, न्यूज टाइम पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोविड वैक्सीन से शहर गांव में बढ़ रहे हार्ट अटैक, शिवपाल और डिंपल यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कोविड रोधी टीके कोविशील्ड की गुणवत्ता पर विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने मंगलवार को आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने टीके में भी कमीशन लिया, घटिया और महंगी दवाएं जनता को दी गई। कोविशील्ड टीके की गुणवत्ता के बारे में पूछे जाने पर शिवपाल यादव ने पीटीआई वीडियो से कहा कि उन्होंने वैक्सीन में भी कमीशन लिया है। पूरी पोल खुल चुकी है कि कम गुणवत्ता वाले टीके और दवाएं लोगों को दी गई। यह अब सब लोगों को पता चल गया है। डिंपल यादव ने कहा, हार्ट अटैक के मामले बढ़ गए। वहीं टीके के बारे में पूछे जाने पर मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने पीटीआई वीडियो से कहा कि अखिलेश जी, सपा अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि हम यह टीका नहीं लगवाएंगे क्योंकि तब तक इसका और परीक्षण नहीं हुआ था। लेकिन इस समय शहर और गांव में दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ने के मामले बढ़ गए हैं। लोग अचानक से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। डिंपल ने आरोप लगाया कि कोविशील्ड बनाने वालों से 200 से 300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और उनको टीके लगाने की अनुमति दे दी गई और जबरदस्ती लोगों को टीका लगाया गया। उन्होंने कहा कि आज बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और इसकी वजह से बहुतों की जान चली गई। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वे भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और जब उनकी सरकार आएगी तो सभी को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। अखिलेश के इस बयान पर काफी हंगामा हुआ था और भाजपा नेताओं ने इस बयान को लेकर यादव पर हमला भी बोला था। दरअसल ब्रिटेन स्थित फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया कि उसका कोविड टीका रक्त के थक्के जमाने संबंधी दुष्प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन इनके बीच कोई संबंध होने की जानकारी नहीं है। ब्रिटेन के एक अखबार ने अदालती दस्तावेज के हवाले से यह दावा किया है। द डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार 51 वादियों द्वारा एक सामूहिक कार्रवाई के अनुरोध पर फरवरी में लंदन स्थित उच्च न्यायालय में एक कानूनी दस्तावेज सौंपा गया था। एस्ट्राजेनेका ने स्वीकार किया था कि कोविड-19 से बचाव के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा इजाद किया गया टीका बहुत दुर्लभ मामलों में रक्त के थक्के जमा सकता है और प्लेटलेट की संख्या को घटा सकता है। एस्ट्राजेनेका वैक्स जेवरिया टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी किया था और इस टीके को भारत में कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। कंपनी से चंदा लेकर जान की बाजी लगाई, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट पर अखिलेश ने भाजपा को घेरा। कोविशील्ड वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट की बात स्वीकार कर दी है। इस पर भारत में विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा है। देश में कोविशील्ड ही लगाई गई थी। अखिलेश यादव ने न्यायिक जांच की मांग की है। लोकसभा चुनाव के बीच इस समय पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट की चर्चा है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ताधारी दल ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से राजनीतिक चंदा वसूल कर जनता की जान की बाजी लगाई है। न कानून कभी उन्हें माफ करेगा न जनता। इस मामले में सर्वोच्च स्तर पर न्याय की जांच होनी चाहिए। दरअसल लंदन में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने वैक्सीन के दुर्लभ दुष्परिणाम की बात स्वीकार कर ली। कंपनी ने माना कि इससे कोविड टीके से खून के थक्के जम सकते हैं। एस्ट्राजेनेका टीके का प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था और इस टीके को भारत में कोविशील्ड नाम से जाना जाता है। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा, एक व्यक्ति को 2 वैक्सीन के हिसाब से लगभग 80 करोड़ भारतीयों को कोविशील्ड वैक्सीन दी गई, जिसके बारे में उसका मूल फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि इससे हार्ट अटैक या हृदयघात का खतरा हो सकता है। जिन लोगों ने वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण अपनों को खोया है या जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणामों की आशंका थी, अब उनका शक और डर सही साबित हुआ है। अखिलेश ने कहा कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। ऐसी जानलेवा दवाइयों को अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है और इसके लिए जिम्मेदार सभी पर आपराधिक मुकदमा चलना चाहिए। उधर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों की जान का सौदा किया है, यही है मोदी की गारंटी। पार्टी के बयान के मुताबिक दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं।
जिन्होंने कोरोना के दौरान फोटो लगाकर कोविशील्ड का प्रचार किया। चुनावों में खुद और इनके नेताओं ने वोट भी मांगा। क्या देश में वैक्सीन के दुष्प्रभाव से हो रही मौतों पर मोदी जी और भाजपा नेता अपनी जिम्मेदारी लेंगे? राय ने कहा, भाजपा ने आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ का चंदा लेकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान का सौदा किया। क्या यही है मोदी की गारंटी? उधर मैनपुरी से सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा, अखिलेश जी ने पहले ही कहा था कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, क्योंकि तब इसका और परीक्षण नहीं हुआ था। इस समय शहर और गांव में दिल का दौरा पड़ने के मामले बढ़ गए हैं। लोग अचानक से गंभीर बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। डिंपल ने आरोप लगाया कि कोविशील्ड बनाने वालों से 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और उनको टीके लगाने की अनुमति दे दी गई और जबरदस्ती लोगों को टीका लगाया गया। उन्होंने कहा, आज बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और इसकी वजह से बहुतों की जान चली गई है। इस बीच भारत में कई डॉक्टरों ने कहा कि कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट का खतरा 10 लाख लोगों में से 3 से 15 लोगों को ही होता है। इसमें से भी 90% ठीक हो जाते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि साइड इफेक्ट 6 महीने में दिख जाते हैं। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन को लेकर विपक्षी नेताओं ने उठाए सवाल, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कोविड वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार की नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है। देश में बड़े पैमाने पर वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में सब कुछ किया, इसकी जांच होनी चाहिए। कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर विपक्ष के नेताओं ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, कोरोना के बाद हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के हजारों लाखों केस सामने आए हैं। क्या मुफ्त वैक्सीन के विज्ञापन लगाकर वाहवाही लूटने वाली मोदी सरकार इस पर कोई जवाब देगी? वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि अपने चारों ओर नजर दौड़ाए तो ऐसे तमाम केस दिखाई देते हैं जहां अच्छे भले स्वस्थ लोगों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार यह सोचता रहा कि आखिर हुआ क्या, जबकि उसे कोई तकलीफ नहीं थी। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी की क्या जांच होगी? क्या इस सच का साइंटिफिक एनालिसिस होगा? उन्होंने सरकार से सवाल उठाया कि क्या इसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए लिए थे। उधर पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कोविड वैक्सीन पर सवाल उठाए और सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मेरे कई लोग परिचित हैं जो अच्छे भले हैं, जिनकी आगे चलकर वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक से मौत हो गई। प्रोफेसर राम गोपाल यादव से जब पूछा गया कि यूके की कोर्ट में करीब 51 मुकदमे दर्ज हुए हैं कि कोविड वैक्सीन से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो रही है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट सामने आए। उन्होंने कहा कि मेरे कई परिचित लोग अच्छे भले थे, उनको हार्ट अटैक से मौत हो गई। उन्होंने यह कहकर निशाना साधा कि सरकार ने जल्दबाजी में सब कुछ किया, इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और उनके पोते पर लगे आरोपों को लेकर राम गोपाल यादव ने कहा कि यह बहुत गंभीर आरोप है। हालांकि मैं अभी कुछ नहीं कहूंगा जब तक मुझे पक्की जानकारी नहीं हो। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बारे में दावा किया, मैं ज्योतिष तो नहीं हूं, लेकिन जनता का रुख बता रहा है कि हम 77 रिपीट कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। 52 करोड़ चंदा लेकर हिंदुस्तानियों की जान का सौदा, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी पर बरसे अजय राय। लोकसभा चुनाव 2024 का मुकाबला दिन पर दिन रोचक होता जा रहा है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। सभी दल तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी बीच कोविशील्ड नामक कोरोना वैक्सीन का निर्माण करने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका के कबूलनामे के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है। इसको लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोल दिया है। अजय राय ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देशवासियों की जान का सौदा किया है। क्या यही है मोदी की गारंटी? उन्होंने आधार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट से 52 करोड़ का चंदा लेकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जान का सौदा करने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि चंद पैसों के लिए देश की जनता की जान को जोखिम में डालने वाले दरिंदों को कांग्रेस की सरकार बनते ही उनकी असली जगह पहुंचाने का काम किया जाएगा।
वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने बताया कि एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश हाईकोर्ट में माना है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ग्लोबल लेवल पर सीरम इंस्टीट्यूट से बना 80% कोविशील्ड लगवाने वाले सावधान हो जाए। यह वैक्सीन खून का थक्का जमा रही है जिससे ब्रेन स्ट्रोक व हार्ट अटैक हो रहा है। क्या यही है मोदी की गारंटी? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने कोरोना के दौरान फोटो लगाकर कोविशील्ड का प्रचार किया। इसके साथ ही चुनावों में स्वयं और इनके नेताओं ने वोट भी मांगा था। सच सामने आ गया है, अजय राय ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि क्या देश में वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हो रही मौतों पर पीएम मोदी व बीजेपी नेता अपनी जिम्मेदारी लेंगे। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने वैक्सीन का विरोध नहीं किया था बल्कि उसके जांच की बात उठाई थी। उन्हें सिर्फ बदनाम किया गया था, लेकिन आज सच सामने आ गया है। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।